दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे लिबिया के शहर तराबलस से। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो लगाई थी एक दो दिन पहले, जिसमें मैंने आप लोगों से कुछ मशवरा मांगा था कि मेरा इरादा बन रहा है कि मैं विली M38-1 आर्मी ऑक्शन की जो गाड़ी है वो लूँ और उसको तैयार करूँ। असल में उसको तैयार करने का जो बेसिक मकसद था इस सोच पे पहुंचने का, वो ये था कि जैसे कि आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता है कि मैंने एक घर बनाया मरी में। तो वहाँ जो सारा वो रोड है ना, वो तकरीबन ही 4x4 रोड है। शोल्डर बहुत ख़राब है उस रोड के, मेरे घर तक जो रास्ता जाता है, और उतराइयाँ चढ़ाइयाँ काफ़ी हैं। तो मेरी जो दोनों गाड़ियाँ हैं ना, BJ40 और HJ61, ये दोनों बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ी हैं। तो इनको रोज़ाना 10 20 25 किलोमीटर के लिए निकालना फिर रखना वो बड़ा मुश्किल हो जाता थोड़ा सा वहाँ पे। और दूसरी जो गाड़ी है होंडा क्रॉस रोड, उसके लिए थोड़ा सा वो मुश्किल ट्रैक है। जैसे ही आपने शोल्डर से उतारा नहीं, और जो है वो टायर वायर कोई फटा नहीं वहाँ पे, ये सूरत हाल होती है वहाँ पे। तो सिंगल रोड है। तो ये सब देख के मैंने सोचा था कि चलें एक ओपन, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बड़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश भी थी भी एक गाड़ी मेरे पास हो जो ओपन हो ना। तो मैंने कहा चलें ये ले लेते हैं और इसको बनाते हैं। इसी सिलसिले में मैंने फिर आप लोगों से मशवरा मांगा, क्योंकि मुझे इन विलीज़ और आर्मी ऑक्शन गाड़ियों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले। तो बहुत सारे दोस्तों की बड़ी मेहरबानी जिन्होंने ना सिर्फ कमेंट्स किए मेरे पोस्ट पे, बल्कि मुझे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट करके उन्होंने अपने मशवरे दिए। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहले बनाई है, रखी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने रखी हुई हैं अभी भी और चला रहे हैं, और कुछ ऐसे जो लेना चाह रहे हैं मेरी तरह। तो बहुत सारी सूरत हाल केयरफुली जो अभी तक मेरा वर्क हुआ वो ये है। एक तो ये है कि वो गाड़ी महंगी मिल रही है, 6,70,000 पे वो आर्मी ऑक्शन की गाड़ी का वो कह रहे हैं जिनके पास है। और मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उन्हें 4 लाख रुपए कहा गाड़ी का, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मेरी तो 6.25 लाख की मुझे खुद पड़ी हुई है। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात, कुछ दोस्तों ने ये कहा कि इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन काफ़ी मुश्किल है, और कोई एक फार्म है 4 या 5, तो अब ऑक्शन पेपर्स के साथ फ़ौज वो नहीं देती। तो ये फिर गाड़ी जो है ये पंजाब में या इस्लामाबाद या किसी बड़े शहर में रजिस्टर नहीं हो सकती। ये फिर कहीं आपको दूर दराज किसी इलाके में, KP के इलाके में या बलूचिस्तान के किसी इलाके में आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट काफ़ी महंगी है। वो मैंने चेक की कुछ लोगों से, तो 2.5 लाख रुपए उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी तकरीबन जो है वो इस गाड़ी की। अच्छा, तो ये तीसरा उसमें ये आया है कि ये पहले से मॉडिफाई की हुई है ना फ़ौज ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने। ये इन्होंने इसमें गालिबान इसको लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड किया, फिर इसके अंदर कोई कोस्टर या मास्टर ट्रक का इंजन डाला हुआ है, और उसके साथ जो है फिर इन्होंने कोई गियर वगैरह भी शायद, और क्या कहते हैं स्टीयरिंग असेंबली वगैरह भी चेंज की हुई है। तो ये कुछ मालूमात मुझे मिली इस गाड़ी से रिलेटेड। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उनका कॉन्टैक्ट दें, वो भी लेना चाह रहे हैं। अच्छा, अब कॉस्ट साइड पे आ जाएं। तो कॉस्ट साइड पे जो मैंने अंदाज़ा लगाया वो ये है कि अगर मैं ये गाड़ी लेता हूँ तो 6.5 लाख की गाड़ी और 2.5 लाख रुपया लग जाएगा ऊपर रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो ये तकरीबन पड़ जाएगा 9 लाख रुपया। अच्छा, 9 लाख पड़ने के बाद 3 लाख रुपया लगता है मुझे, जो रफ एस्टीमेट मिला है इसकी डेंटिंग और पेंटिंग के ऊपर। अगर आप VIP किस्म की डेंटिंग कराते हैं और पेंटिंग कराते हैं, गाड़ी वो होनी चाहिए ना जो आप सिर्फ ये ले के इसको चला के इधर उधर काम ना करें। गाड़ी वो होनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी से भी मैच करती हो, और गाड़ी के साथ जैसे प्यार किया जाए तो वैसे प्यार किया जाए। तो वैसे प्यार करने वाला अगर पेंट और डेंटिंग कराए तो 3 लाख रुपया एस्टीमेट मुझे मिला है डेंटिंग पेंटिंग का। उसके बाद ये 9 और 3 हो गए 12 लाख रुपया। 2 लाख रुपया मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन का है, क्योंकि ये गाड़ी मुकम्मल रीस्टोर अगर करते हैं आप, मॉडिफाई करते हैं आप, इसको फ्रेम उतार के एक एक पुर्जा आपने खोलना है, फ्रेम अलहदा कर देना है, पुर्जे अलहदा कर देने हैं, और फ्रेम से लेके आपने ऊपर तक इसको बनाना है। तो
2 लाख वो उसने कहा है, तो 15 लाख हो गया। इसके अलावा मैंने इसमें आप चेंज करेंगे इंजन, ट्रांसमिशन और अल्लाह आपका भला करे हिस्से भी आपको चेंज करने पड़ सकते हैं अगर आपने रिलायबल बनानी है। मैं सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा। और टायर भी आपने नए डालने हैं, तो 5 टायर तकरीबन 1 लाख के आएंगे, तो 16 लाख हो गया। इंजन, गियर और हिस्से अगर आप लेते हैं तो ये कंप्लीट पैकेज आपको तकरीबन 10 लाख का पड़ेगा। वीआईपी, सिविल नहीं, काबली, काबली पैकेज, इंजन, गियर, एसएसआर का गियर मैंने चेक किया है वो तकरीबन 1,70,000 1,60,000 का है। तो इंजन, गियर और हिस्से वगैरह ये, और इसकी स्टीयरिंग असेंबली वगैरह, ये आपको पड़ेगा तकरीबन 10 लाख का पैकेज। तो कितने हो गए? 26 लाख। बाकी इस गाड़ी में काफ़ी चीज़ें मिसिंग है, लाइट्स मिसिंग है, इसके अलावा जो आगे विंडशील्ड है वो आपने चेंज करनी है, और बहुत सारी चीज़ क्या कहते हैं, इंडिकेटर, साइडों वाले शीशे, और बहुत सारी सीटें मीटें, ये वो पोशिश तो खैर आप नहीं करेंगे, लेकिन सीटें तो आप बनवाएंगे ना। तो ये तकरीबन रफ एस्टिमेट के मुताबिक 30 लाख में प्रोजेक्ट जा पड़ेगा। तो मैं इतनी एस्टिमेशन करने के बाद मैं थोड़ा सा बैक ऑफ किया, मैंने कहा ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा 30 लाख रुपए में ना। उसमें एक और वजह भी है, वो वजह ये है कि यानी अगर आप 30 लाख इस पे लेते हैं तो अभी भी आप जो है वो कोई अच्छी सी गाड़ी जो है वो आप 20-25-30 लाख में ले सकते हैं। छोटी सी 4x4, पहले मैंने भी पिजारो मिनी बेची अपने बेटे वाली, तो वो मैंने 14.5 लाख की, 15 लाख की बेची थी। तो अब मैं कोई अच्छी गाड़ी लूँ अगर, तो वो इतने की मिलेगी। छोटी गाड़ी जो है ना, कारवान शारवान ले लूँ या कोई सुजुकी जो है वो एवरी शेवरी, इस तरह की चीज़ जो है वो, उनकी फ्यूल कंजप्शन भी अच्छी है। तो चलो ये है कि आप छोटी गाड़ी आप इधर निकाल नकूल भी सकते हैं और आराम से वहाँ पे फिर सकते हैं, जो आपने करना है कर सकते हैं। तो ये सारी सोचने के बाद फिर एक और इसमें फैक्टर है। वो फैक्टर ये है कि अगर आप इस गाड़ी पे 30 लाख रुपया लगाते हैं तो कल को आप कहते हैं कि यार मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इसको नहीं रख सकता, मैं, तो आप बेचने जाएंगे तो इसकी वैल्यू है 8 या 10 लाख रुपए। इससे ज़्यादा की इसकी वैल्यू नहीं है, कोई भी नहीं लेता। कोई शौकीन हो आप जैसा तो वो शायद 15 लाख की ले लेगा, लेकिन 30 लाख की नहीं बिकती। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है कि पिछले आप चंद माह में अगर आप ख़बरें देखते हैं तो ये है कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, और जो स्मोक की सूरत हाल रहती है सर्दियों में, उससे लगता ये है कि अगले 4-5 साल में हो सकता है कोई पॉलिसी ऐसी बन जाए भी ये पुरानी गाड़ियाँ जो है ये एक सर्टन लिमिट तक जो है वो कहें कि हम इनको अलाउ करते हैं रोड्स के ऊपर, और उसके अलावा हम करते ही नहीं हैं। और डीज़ल की दिलशिकनी होना शुरू हो जाए, जैसे कि अब पूरे यूरोप और बाकी अमेरिका में है जहाँ डीज़ल पे पाबंदी लगती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर इन गाड़ियों की तो वैल्यू बिल्कुल ही नहीं रहेगी, और फिर आप चला भी नहीं सकेंगे इसको, रोड्स के ऊपर ला नहीं सकेंगे। और यानी काफ़ी, यानी ये पिछले 5-6 महीने में पाकिस्तान में काफ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं चाइना से, और वो गाड़ियाँ जापानी और कोरियन गाड़ियों से काफ़ी सस्ती हैं। एक चीज़ उनको अभी तक रोक रही है मार्केट में फिर यानी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, वो है कि चार्जिंग स्टेशंस कम है। लेकिन अगर एक किसी कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया पूरे पाकिस्तान में, हर 40-50 किलोमीटर के बाद चार्जिंग स्टेशन, और अगर बिजली की कीमत पाकिस्तान में कम हो जाए और यहाँ लोग सोलर लगा के घर में चार्ज करना शुरू कर दें इसको, तो ये जो है वो एक बहुत ही वो करेगा, क्या कहते हैं ना, इम्पैक्ट डालेगा इन पुरानी गाड़ियों के ऊपर जो प्रोजेक्ट कार्स हैं। तो ये सारी सूरत हाल देखने के बाद मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, मैंने कहा इसको थोड़ा सा मज़ीद सोचा जाए, मज़ीद देखा जाए और मज़ीद चेक किया जाए। और अगर गाड़ी कोई आप लेते ही हैं तो फिर आप देखें 1942 विली लेफ़्ट हैंड ड्राइव में जेन्युइन हालत में देखें। अगर आपने एक विंटेज एक्सपीरियंस करना है और अगर आपने एक विंटेज लुक वाली गाड़ी तैयार करनी है तो फिर कोई वैसी गाड़ी देखी जाए और वो लेके फिर उसको स्लोली ग्रेजुअली बनाया जाए, अगर आपने बनानी ही है। तो ये जो है ये M38A1 मेरा ये जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक का जो मेरी मालूमात है वो है, मैंने कहा मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि यार 20-30 हज़ार की वो गाड़ी मिल जाएगी और उसको जो है वो बना लिया जाएगा, चलना शुरू हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है।
ये गाड़ियाँ महंगी हैं अभी भी, और महंगी ही मिल रही हैं। अब चीज़ें बहुत महंगी होगी पाकिस्तान में, गाड़ियाँ रिस्टोर करना, मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, मैंने मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, अपनी 2-3 दिन की मालूमात और इसके ऊपर जो मेरी वर्किंग है। आप अपने कमेंट्स, मेरी वीडियो को देखा है आपने, आप अपने कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएं और अपने मशवरे दें कि क्या किया जाए आगे। आया इस पे चला जाए M38-1 पे, या विली 9042 ढूंढी जाए, या प्रोजेक्ट को बिल्कुल ही ऐसे कर दिया जाए और एक जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली जाए और उसको रखा जाए और उसको चलाया जाए। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।